नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भारत रत्न पांडे, साईं कृपा होम्योपैथिक क्लिनिक गोमती नगर लखनऊ से। क्या आपको कभी बिना किसी वजह के अचानक हार्ट बीट तेज हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, दिमाग में एक ही बात बार बार चलती रहती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं या ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है? ये सिर्फ टेंशन नहीं बल्कि एंजाइटी के सिम्टम हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टेंशन और एंजाइटी में क्या फर्क है, इसकी वजह क्या है, बॉडी पर इसका क्या असर पड़ता है और होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में कुछ जरूरी बातें भी बताऊंगा कि कब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टेंशन और एंजाइटी एक ही चीज नहीं है। टेंशन एक नॉर्मल चीज है जो किसी ठोस वजह से होती है, जैसे एग्जाम का डर, जॉब की चिंता या किसी फैमिली प्रॉब्लम का प्रेशर। वो वजह खत्म होते ही टेंशन भी खत्म हो जाती है। लेकिन एंजाइटी इससे अलग है। यह एक लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है जिसमें बिना किसी ठोस कारण के भी ये बेचैनी और डर महसूस होता रहता है। कई बार पर्सन खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे किस बात की चिंता है, फिर भी मन डिस्टर्ब रहता है। इसे सीरियस लेना चाहिए क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है। आजकल ये इतना कॉमन क्यों है? आजकल की लाइफ स्टाइल में एंजाइटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे कई रीजन है। काम का बढ़ता प्रेशर, जॉब इनसिक्योरिटी, सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ से अपनी तुलना करना, फैमिली रिलेशनशिप में टेंशन, फाइनेंशियल चिंताएं और नींद पूरी ना होना, ये सब मिलकर मन को लगातार डिस्टर्ब रखते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में ये नेचर भी होता है, कुछ लोग जन्म से भी ज्यादा सेंसिटिव और चिंतित स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों में छोटी छोटी बातें भी बड़ा स्ट्रेस बन जाती हैं। फैमिली हिस्ट्री भी एक रोल निभाती है। अगर परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम रही है तो अगली जनरेशन में इसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। एंजाइटी के सिम्टम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, मेंटल और फिजिकल। मेंटल सिम्टम में शामिल है हर समय किसी अनजान डर का एहसास होना, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा चिंता करना, फोकस न कर पाना, डिसीजन लेने में दिक्कत होना और माइंड में नेगेटिव थॉट का बार बार आना। कई बार पर्सन को यह भी लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, भले ही इसकी कोई ठोस वजह ना हो। ये स्थिति कॉन्फिडेंस को भी कमजोर कर देती है। अब बात करते हैं फिजिकल सिम्टम की, जो अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं। हार्ट बीट का अचानक तेज हो जाना, सांस लेने में तकलीफ, हाथ पैर का कांपना, स्वेटिंग होना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, पेट में गड़बड़ी या भूख ना लगना, मुंह सूखना, सिर हल्का लगना या चक्कर जैसा फील होना, ये सब एंजाइटी के आम फिजिकल सिम्टम हैं। कई पेशेंट पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ये सोचकर कि दिल में कोई प्रॉब्लम है। जांच में हार्ट बिल्कुल नॉर्मल निकलता है लेकिन सिम्टम बने रहते हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम की जड़ माइंड में है, बॉडी में नहीं है। एंजाइटी का सबसे बड़ा असर नींद पर होता है। दिमाग में लगातार थॉट चलते रहने की वजह से नींद आने में देर लगती है। कई बार नींद आ भी जाए तो बार बार टूट जाती है। सुबह उठने पर पर्सन फ्रेश फील नहीं करता है बल्कि थका हुआ और इरिटेटेड महसूस करता है। ये एक साइकिल बन जाता है। एंजाइटी नींद खराब करती है और नींद की कमी एंजाइटी को बढ़ा देती है। अगर एंजाइटी का समय रहते ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसका असर सिर्फ माइंड तक सीमित नहीं रहता, ये डाइजेशन को अफेक्ट करती है, जिससे गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये इम्यूनिटी को भी कमजोर करती है, जिससे पर्सन बार बार बीमार पड़ने लगता है। लंबे समय में ये ब्लड प्रेशर, हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम का भी कारण बन सकता है, इसलिए इसे इग्नोर करना सही नहीं है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी इस प्रॉब्लम को कैसे देखती है। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम को दबाने का काम नहीं करता है। यह पर्सन के पूरे नेचर, उसकी मेंटल स्टेट, उसके डर और उसके फिजिकल सिम्टम को मिलाकर समझा जाता है। यही वजह है कि एंजाइटी से सफर कर रहे दो अलग पेशेंट को अलग मेडिसिन दी जाती है। एक पर्सन जिसे अकेले रहने का डर लगता है,
उसकी मेडिसिन अलग होगी। दूसरा पर्सन जिसे भीड़ में घबराहट होती है, उसकी मेडिसिन अलग होगी। ये इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट ही होम्योपैथी को खास बनाता है। कुछ मेडिसिन इस प्रकार हैं जो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एकोनाइट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जलसीमियम, इग्निशिया, कालीफॉस, पैसिफ्लोरा, आर्सेनिकल। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें, क्योंकि सही मेडिसिन का चुनाव पेशेंट के पूरे सिम्टम को देखकर किया जाता है। मेडिसिन के साथ साथ कुछ हैबिट भी एंजाइटी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। रेगुलर योगा और प्राणायाम माइंड को काम रखने में हेल्पफुल होते हैं। सोने और जागने टाइम फिक्स रखना बॉडी की नेचुरल रिदम को बैलेंस करता है। मोबाइल और स्क्रीन टाइम खासकर सोने से पहले कम करना चाहिए। अपनी फीलिंग्स को दबाने के बजाय किसी अपने से शेयर करना भी माइंड का बोझ हल्का करता है। रेगुलर वॉक और हल्की एक्सरसाइज भी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस लाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब यह स्थिति सीरियस हो सकती है। अगर एंजाइटी की वजह से आपका डेली रूटीन, रिलेशनशिप या डेली का काम अफेक्ट हो रहा है, अगर पैनिक अटैक बार बार आ रहे हैं या माइंड में सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो प्लीज़ देर ना करें, तुरंत किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि खुद के प्रति जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा कि टेंशन और एंजाइटी क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथी में इसका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बने ये कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। याद रखिए, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। नमस्कार, धन्यवाद।